बहुत कठिन है। दावा क्या किया है कि हम अल्लाह के मानते हो, कुरान की। अब मैं उनसे पूछता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझने दानिशमंद है, इशारा काफी है, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह और कुरान की मानने वालों सुनो, अल्लाह ने कुरान दिया है अपने महबूब को और महबूब ने दिया है तमाम ज़माने को। तेरे घर में तेरा खुदा कुरान देने नहीं आया। बस इधर देखे, तवज्जो मेरी तरफ। कुरान अल्लाह ने दिया है, लाने वाला कौन है? जिब्रील अमीन। भेजने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। लाने वाला जिब्रील अमीन। जिसके ऊपर आया वो है रहमतुल लिल आलमीन। अब कुरान पाक का पारा पढ़ना शुरू करो। सूरह फातिहा से लेकर के सूरह वन्नास तक सारा कुरान पढ़ दो। पहला पारा पढ़ो, दूसरा पढ़ दो, तीसरा पढ़ दो, चौथा पांचवा पढ़ दो, छठा सातवां पढ़ दो, आठवां नवा पढ़ दो, 10वां 11वां पढ़ दो, 12 13 पढ़ दो, 14 15 पढ़ दो, 16 17 पढ़ दो, 18 19 पढ़ दो, 20 21 पढ़ दो, 22 23 पढ़ दो, 24 25 26 27 28 29 30 पार पढ़ने के बाद में कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि खतना करो, कुरान पाक में लिखा हुआ है। अगर कोई दिखा दे खतना कुरान पाक में है तो ये जिंदगी तमाम उसके नाम में कर देगा। कुरान पाक में कहीं ये नहीं दिया है अल्लाह ने कि खतना करो, लड़का पैदा हो तो खतना करो, लड़का पैदा हो तो खतना करो। पूरे कुरान में खतना का जिक्र कहीं नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब हम खतना क्यों करते हैं? तो हम समझ रहे हैं ये खतना का हुक्म जो है हमारे अल्लाह ने नहीं दिया है, हम सबके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया। बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही है? आ रही है? जी लगा के बोलो। अच्छा यहीं पर और अजान उधर भी पढ़ी जाती है, अजान इधर भी पढ़ी जाती है। अजान वो भी पढ़ते हैं, अजान हम भी पढ़ते हैं। जोहर में इधर भी अजान, उधर भी, असर में इधर भी उधर भी, मगरिब इशा में इधर भी उधर भी, फजर में इधर भी उधर भी, जुमे के दिन भी अजान। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर सुन रहे हैं तो कान खोल के सुनाए, पूरा कुरान पढ़ना शुरू कर दो। कोई मौलवी ये नहीं बता सकता है कि फजर की नमाज में जाओ तो पहले अजान पढ़ो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर कुरान में लिखा है तो दिखाओ, ये नहीं दिखा सकते हो कि पहले फजर से पहले अजान पढ़ो, जोहर से पहले अजान पढ़ो, असर से पहले अजान पढ़ो, मगरिब से पहले अजान पढ़ो, ईशा से पहले अजान पढ़ो, फजर से पहले अजान पढ़ो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे परवरदिगार आलम ने जब जब ऐलान फरमाया है तो ये कहा है नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अजान का हुक्म नहीं दिया है। अगर ये हुक्म दिया है तो हमारे अल्लाह ने नहीं दिया है, हम सब पे रसूलुल्लाह ने दिया। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहो कि अजान नहीं पढ़े आज से, जब अल्लाह की मानते हैं तब अजान ना पढ़े, नमाज पढ़ते रहे। अच्छा कहते हैं वसीला, वसीला छठे पारे में कुरान पाक खुद ऐलान फरमाता है वसीले के बारे में, समझ रहे हैं आप? और वसीला क्या है मैं बताऊं जरा सा। फजर की नमाज वो भी पढ़ने जाते हैं मस्जिदों में, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, असर भी पढ़ते हैं, जोहर पढ़ते हैं, मगरिब ईशा पढ़ते हैं। इधर तवज्जो रखें, आज बहुत मोहब्बत की बातें चल रही हैं। फजर की अजान हुई, सारे लोग पहुंचे, चलो फजर की अजान हो गई, मस्जिद में चलो नमाज फजर पढ़ेंगे, असर की नमाज पढ़ेंगे, जोहर की नमाज पढ़ेंगे, मगरिब इशा की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा। बरादरान इस्लाम, पंडित नगले का मुसलमान हो या डींगरपुर का रहने वाला हो, हजरात का रहने वाला हो या संभल का रहने वाला हो, रामपुर बरेली का रहने वाला हो, जब फजर की अजान हो गई है सब मस्जिद में जा रही हैं, मस्जिद में जा रही हैं। और जाने के बाद में पूरब को मुंह करके नमाज नहीं पढ़ रही हैं, दक्षिण को मुंह करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, पहाड़ को मुंह करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, पश्चिम को मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ऐलान के साथ में, ए लोगों सुनो, तुम पश्चिम को मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हो? अरे इधर तो काबा है, काबा, और काबे की तरफ को मुंह करोगे तो वसीला बनाना पड़ेगा। इधर तवज्जो रखें, काबे की तरफ को मुंह करोगे तो वसीला बनाना पड़ेगा, और वसीला तुम्हारे नजदीक जो है वो हराम है, हराम।
नाजायज है नाजायज। अल्लाह अकबर कबीरा। तू तो दक्षिण को मुंह करके नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज तो हो जाएगी। पूरब को मुंह करके नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज तो हो जाएगी। पहाड़ को मुंह करके नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज तो हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बरादरान इस्लाम, हम पूछते हैं जब इधर काबा है तो काबे को वसीला बनाना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे बाप ने वसीला बनाया, हमारे भाई ने वसीला बनाया, हमारे नबियों ने वसीला बनाया, हमारे बड़े बड़े भाइयों ने, हमारे बड़े बड़े वलियों ने, बड़े बड़े उस्तादों ने वसीला बनाया। और मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, आदम के बारे में फरमाता है परवरदिगार आलम, ए आदम मैं तुझको अपना खलीफा बना रहा हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। मैं चल के बोलो सुभान अल्लाह। ये परवरदिगार आलम का कुरान ऐलान फरमाता है, ये आदम जाते रहे हो, ये आदम जाते रहे हो, लेकिन वसीला काबे को बनाना पड़ेगा। सजदा मेरे लिए करोगे, रुकू मेरे लिए करोगे, क़याम मेरे लिए करोगे, इबादत मेरे लिए करोगे, जलसा मेरे लिए करोगे, लेकिन काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना पड़ेगी। इसलिए कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी औलाद भी वही काम सीखेगी जो बाप करता है, वही औलाद करती है। और बैठने वालों, मैं पूछना चाहता हूँ, बच्चों को मुंह करके नमाज मत पढ़ना। अगर पढ़ोगे तो वसीले वाले कहलाओगे, आदम वाले कहलाओगे, शीश वाले कहलाओगे, इब्राहिम वाले कहलाओगे, मूसा वाले कहलाओगे, रसूलुल्लाह वाले कहलाओगे। वसीले वाले हैं, इसलिए बच्चों को मुंह करके काबे को वसीला करके खुदा की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात ज़हन में आ रही है, सही आ रही है ना? लेकिन आज वह माइक गड़बड़ कर रहा है, या मुझे ऐसे लग रहा है। इस माइक में मैंने तकरीर करी थी, बड़ा शानदार, बड़े जामे बोलता है, पैर के जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरात, इतने लोगों में तकरीर करना ये बड़ी बात है, समझ रहे हैं आप? बहुत मजमे में बड़े कसीर तादाद में छोटा सा मुकर्रिर आए, तकरीर कर देगा, लेकिन चंद लोगों में तकरीर करना ये बड़ी बात है। लेकिन हजरात, ये मेरे भाई हैं, मुझसे छोटे हैं, मैं इनकी कदर करता हूं कि इन्होंने दावत दी। हजरात, अब दावत का तो कुछ ना कुछ हक अदा करना पड़ेगा। बोलो, कुछ ना कुछ तो हक अदा करना पड़ेगा। आज मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर 10,000 का मजमा नहीं तो क्या हुआ, 5,000 का मजमा नहीं तो क्या हुआ। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, अल्लाह के बंदे हैं। और हजरात, हमने हदीसों में पढ़ा है कि जहाँ पर हजरात अल्लाह का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, वहाँ पर रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं। तो हमने आज ये ख्याल कर लिया है कि यहाँ पर नबी भी आ रहे हैं, फरिश्ते भी आ रहे हैं। आपका ईमान कहता है कि हम महफिल में नबी तशरीफ लाते हैं, नबी तशरीफ लाते हैं महफिल में। हजरात, मैं अगर इधर पहुंचूं फिर बात छोड़ जाएगी, वहीं पर पहुंचे। वसीला कुरान पाक में है। अब जो कुरान पाक का इनकार करेगा वो कौन है? बोलो यार, डर क्यों रहे हो? काफिर है ना, काफिर है वो जो कुरान पाक का इनकार करेगा। और अगर कुरान को हजरत मोहतरम सीने से लगाएगा तो वसीले को सीने से लगाएगा, नबी की मोहब्बत को सीने से लगाएगा। और हजरत मोहतरम, मैं तो ये कहता हूँ लोगों, ये दिल दिल होता है, सीना सीना होता है। ये सीना है, आपका भी सीना है, मेरा भी सीना है, जानवरों का सीना भी होता है, परिंदों का सीना भी होता है, मछलियों का सीना भी होता है। लेकिन जिस दिल में मुस्तफा आ जाएंगे वो सीना नहीं होता है, इसके नबी का मदीना बन जाता है। बात याद आ गई? सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर कौन है? ये नबी के सिहाबी हैं, खलीफे अव्वल हैं। ये समझ रहे हैं आप? खलीफे अव्वल हैं। दिल में एक दर्द उठा, और दर्द काहे का? कहा कि आज मुस्तफा जाने रहमत शमे बद में हिदायत नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत करके और अपने घर बुलाया जाए, नबी को दावत खिलाई जाए। ये दिल में मोहब्बत उठी, दर्द उठा मोहब्बत का। अब आपने फैसला किया यार क्या चीज पसंद की जाए नबी की दावत के लिए। ख्याल आया
कि मुस्तफ़ा की दावत के लिए मछली पसंद कर लो। जी लगा के बोलो। अच्छा, हदीसों में आता है कि मोमिनो तुमको इंतकाल के बाद जन्नत में भी सबसे पहले मछली के तिल का कबाब मिलेगा। समझ रहे हैं आप? मुस्तफ़ा को दावत के लिए मछली पसंद की सिद्दीक़ अकबर ने पहुंचे। कहां? जहां मछली बाजार होता है। एक मछली लाए खरीद करके, लाके घर कहा कि इसको अगला से पाक करो, साफ करके। आज जाने मसीहा तशरीफ लाने वाले हैं, मुस्तफ़ा तशरीफ लाने वाले हैं, आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले हैं। मछली साफ करके, पाको साफ करके उसको बनाओ। घर में साफ करने के बाद मछली को तैयार किया, हांडी में रखा और रख करके हजरात जैसे चूल्हे पे हांडी को रखा, आग जलाई तो आग नहीं जलती है, हांडी को उतारते हैं, आग जल जाती है। हांडी को रखा, आग बुझ गई, आग गुल हो गई, हांडी को उतारा, आग जलने लगी है। कई बार ये अमल किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हांडी को रखा जाता है तो आग हजरात बुझ जाती है और हांडी को उतार दिया जाता है, आग जो है जलना शुरू कर देती है। हजरात इसी मोहब्बत में हजरत सिद्दीक़ अकबर आ गए और आने के बाद में उनकी बीबी ने, उनके घर वालों ने कहा, ए सिद्दीक़ अकबर सुनो तो सही, नबी की मोहब्बत की दावत की है तुमने, नबी को हजरत यहाँ पर बुलाने का फैसला किया है, लेकिन हम मछली को चूल्हे पर रखते हैं तो आग बुझ जाती है, वो जब उतार देते हैं तो आग जलना शुरू हो जाती है। सिद्दीक़ अकबर जो है वो नबी की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो आज ये कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो, सिद्दीक़ चाहते तो खुदा से पहुंचते, लेकिन खुदा ने ऐलान फरमाया, ए सिद्दीक़ मुझ तक आना है तो पहले नबी की वफादारी कर लो। उनको पहले हालात बहुत अपने हालात दामन से पकड़ के ऐलान कर दो, आका मैं तुम्हारा हो, आका मैं तुम्हारा गुलाम बन गया हो। अब जो तुम कहोगे वो अल्लाह भी सुन लेगा, रसूलुल्लाह भी सुन लेगा। बरादरान इस्लाम, ये सिद्दीक़ अकबर है, नबी की बारगाह में पहुंचे और जाने के बाद में अर्ज करते हैं, आका ऐसे ऐसे मामला है, जब मैं हांडी को रखते हैं घर वाले तो बुझ जाती है आग, और जब उतारते हैं आग भड़क जाती है, आग जलना शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा पहुंचे और जाने के बाद में मछली को देखा और देखकर कहा, सिद्दीक़ तुमको पता है ये कौन सी मछली है? कहा, आका मुझको नहीं पता, मैं तो मार्केट गया था, जैसे आप भी हजरत डिंगरपुर का बाजार जाते हो या मनाठेर का बाजार जाते हो या हरदारपुर का बाजार जाते हो, मछली खरीद कर लाते हो। सिद्दीक़ अकबर भी बाजार गए थे और मछली खरीद कर आए थे। नबी फरमाते, सिद्दीक़ सुनो, इस मछली ने तुम्हारे मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ दिया है, उसकी बरकतों को अल्लाह ने महफूज करके इसके ऊपर आग को हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं जला सकती। तो जब एक जानवर, एक मछली पढ़ ले दुरूद तो दुनिया की आग नहीं जला सकती। तो अगर कोई मर्द पढ़े, कोई नबी का गुलाम पढ़े, कोई हमारी माँ बहन दरूद पढ़े, नबी का चाहने वाला दरूद पढ़े, कि नबी को गवारा हो सकता है ये कि मेरा चाहने वाला मुझ पे दरूद पढ़े? अच्छा सुनो, यहाँ पे एक हदीस पाक है, जब कोई अल्लाह का बंदा अपने महबूब पे दरूद भेजता है तो दरूद दो तरह की है। एक तो आपने बेदिली से पढ़ दिया, कह दिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी दरूद है। इसको फरिश्ते हजरात मोहतरम लेकर के जाते हैं नबी की बारगाह में, आका तुम्हारा फला चाहने वाला फला बस्ती में बैठ करके बार बार दरूद पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई सामान हम तुम्हारे पास लेकर के जाएं, नबी फरमाते हैं रख दो, रख दो। हजरात इसी तरीके से एक वो होता है जो मसरूर होकर दरूद पढ़ा जाता है, मोहब्बत के आलम में दरूद पढ़ा जाता है, उल्फत के आलम में दरूद पढ़ा जाता है, अकीदत के लहजे में दरूद पढ़ा जाता है। तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, फिर उस दरूद को मेरे पास में जो है फरिश्ते लेकर नहीं आते हैं, मलाइका लेकर के नहीं आते हैं, अल्लाह का कोई कासिद लेकर नहीं आता है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे महबूब को वो ताकत दी है, वो वुसअत दी है, वो मर्तबा दिया है, वो रुतबा दिया है कि नबी जो है फरिश्तों
कपड़ों का मोहताज नहीं है, अपने चाहने वाले की दरूद को सुनता भी है और उसको इनाम भी दे देता है। इसी रिवायत में जब बरेली के इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी है तो पुकारते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज बहुत अच्छा। आज हम और आपने दीन को समझे ही कहाँ है। अगर दीन हमारे घरों में आ जाए, हमारे सीनों में आ जाए, तो हमारा दिल जो है नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाए। आज ना जाने कितने नौजवान चौराहों पर बैठ करके, दुकानों पर बैठ करके, मकानों पर बैठ करके मोबाइल में जिंदगी तबाह कर दी। समझ रहे हैं आप? और कुरान के बारे में पूछा जाए, भाई कुरान पढ़ा है? 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। एक वक्त वो आता है कि कुरान जो पढ़े लिखे हैं वो भी भूल जाते हैं। अब एक चीज को हम पढ़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हजरात वो तो भूल ही है ना। और इस कुरान के बारे में आए है सरकार क्या फरमाते हैं, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर अगर कोई किताब है तो कुरान है। इससे बेहतर कोई किताब नहीं। और ये सिर्फ किताब ही नहीं, हमारा ईमान भी है। हमारी ये किताब दुनिया और आखिरत में जन्नत में ले जाने का रास्ता भी है। मुस्तफा जाने रहमत शमे बद में हिदायत नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में बैठे हैं, हरम की मस्जिद में बैठे हैं। उसमें हरम में बैठे हैं, समझ रहे? मस्जिद भी उसे कहते हैं, हरम भी उसको कहते हैं। बैठे हरम के अंदर, हज़रात गुलाम आना शुरू हो गए, तादाद बढ़ गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बद में हिदायत नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए सिद्दीक़ आज़म सुनो, उमर फारूक आज़म सुनो, उस्मान गनी सुनो, मौला अली सुनो, इब्ने तलहा सुनो, हज़रत बिलाल हफ़शी सुनो, अब्दुर्रहमान सुनो, अब्दुल्ला सुनो, उमर तुम भी सुन लो। तमाम सहाबा को मुखातब होकर ऐलान फरमाते हैं, आमिना के नबी, और वही ऐलान मैं आपको दे रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर हमारी बेटियां हैं वो भी सुने, हमारी माँ है वो भी सुने, हमारी बहनें हैं वो भी सुने, नौजवानों तुम भी सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बद में हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मक्के के अंदर बैठ करके, ए सहाबा सुनो और गौर से सुनना। जब मेरा चाहने वाला कुरान पाक को हाथ पर रख करके अल्लाह अल्लाह उसकी तिलावत करता है, उसको पढ़ता है, उसको हाथ पर रखने के बाद में देखता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब एक हरफ पढ़ता है परवरदिगार आलम उसके 10 गुनाहों को मिटा दे देता है। 10 नेकियां उसके नामे अमाल में आ जाती हैं और 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां आ जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि रसूल फरमाते हैं उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई किताब हो दुनिया के अंदर, कोई भी किताब हो, आप पढ़ो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, दिल भर जाएगा। बोलो किताब से यार पढ़ लिया, रख दो इसको, आप रख दो। लेकिन कुरान तेरे जलवों को सलाम, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ए कुरान तेरी मोहब्बत को सलाम, ए कुरान तेरी एक एक आयत को सलाम, एक एक रुकू को सलाम, जेर ज़बर को सलाम, पेश और मत को सलाम, पूरे कुरान तुझको सलाम। तू हमारे गुनाह भी मिटा रहा है, नेकियां भी ला रहा है, दर्जे भी बुलंद कर रहा है। इसी मोहब्बत को एक सिहाबी है नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, अर्ज करते हैं आका जरूरी नहीं है कि तुम्हारी उम्मत के सारे लोग कुरान अजीम के पढ़ने वाले हो। आका कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा अच्छा जुमला दिया है मुस्तफ़ा ने, आप मेरी तरफ तवज्जो हो तो मैं आपको पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब एक सिहाबी ने कहा आका जरूरी नहीं है कि सारी उम्मत के लोग जो हैं वो कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, उसकी तिलावत करने वाले बन जाएं, उसको
हज़रात मोहतरम दर्स वाले बन जाएं तो पैगंबर आजम ने ऐलान फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी, नंबर 1 कुरान पाक का पढ़ने वाला बनो, कुरान पाक का पढ़ने वाला बनो, कुरान पाक का पढ़ने वाला बनो। और नबी फरमाते हैं अगर वो पढ़ नहीं सकता है तो पढ़ने वाले के पास बैठ जाए, जैसा पढ़ने वाला पढ़ता रहे उसको सुनता रहे। नबी फरमाते हैं जितना पढ़ने वाले को सवाब है उतना सुनने वाले को सवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कुरान है। अर्ज क्या था, सुनने के लिए कान में आवाज का आना जरूरी है। बोलो, अगर कान में आवाज नहीं आएगी तो हमको क्या पता। मुस्तफा कुछ लोग तुम्हारी उम्मत के ऐसे भी होंगे कि कान तो हैं लेकिन सुन नहीं पाएंगे। आका वो क्या करें, अरे है मुस्तफा ने कोई मसला छुपा के नहीं रखा है, कोई मसला सीने के अंदर नहीं है, सब मसले मुस्तफा ने अपनी उम्मत को दे दिए हैं। नबी फरमाते नंबर एक पढ़ने वाला बनो। कुरान पाक का इल्म की खातिर क्या है तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। नबी फरमाते हैं पढ़ने वाला बनो कुरान पाक के, और अगर पढ़ नहीं सकते हो तो सुनने वाला बनो। और सुनने के लिए आवाज का आना जरूरी है। आका कान से बहरा है, वो सुन नहीं पाएगा। इसी तरीके से आका, कुछ तुम्हारी उम्मत के लोग ऐसे भी हैं कि आंखें तो हैं लेकिन आका देख नहीं पाएंगे, वो आंख से नबीना है। वो क्या करें, बराबरान इस्लाम तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नंबर 1 कुरान आज़म का पढ़ने वाला बनो, नंबर 2 सुनने वाला बनो। और ये भी नहीं हो सकता है, न वो पढ़ सकता है न सुन सकता है, तो नबी फरमाते हैं अपने माथे की निगाह से कुरान पाक को देख लिया करो। जितना पढ़ने वाले को सवाब है जितना ही देखने वाले को सवाब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आका कुछ लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। आका वो क्या करें, वो क्या करें? तो नबी क्या फरमाते हैं, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आमिना के लाल फरमाते हैं नमाज ईशा के बाद, नमाज फजर के बाद 2 वक्त ऐसे हैं कि जब अल्लाह का बंदा सुबह को उठ करके मस्जिद जाए और रात को पूरा दिन हज़रात मोहतरम ये सोच करके बिस्तर पर लेटे कि मैं ईशा की नमाज पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके सोऊंगा, तो अल्लाह ताला जो है वो पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी, वो तिलावत में लिखी जाएगी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं हज़रात मोहतरम फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाए और नमाज पढ़ने के बाद में जो है दुआ के बाद में, सलाम के बाद में, नमाज के बाद में उसी कुरान पाक को अपने हाथों पर रख ले। और वो इंसान जो कुरान पाक को पढ़ नहीं सकता है, कुरान पाक को देख नहीं सकता है, कुरान पाक को हज़रात मोहतरम देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो नबी फरमाते हैं नंबर 1 कुरान पाक का पढ़ने वाला बनो, नंबर 2 सुनने वाला बनो, नंबर 3 देखने वाला बनो। और ना तुम पढ़ सकते हो, ना देख सकते हो, ना हज़रात मोहतरम पढ़ सकते हो और ना सुन सकते हो, तो नबी फरमाते हैं फजर की नमाज के बाद में, असर की नमाज के बाद में, ज़ोहर की नमाज के बाद में, फजर की नमाज के बाद में 5 वक्त मस्जिद में जाए और कुरान पाक को अपने हाथों पर रख ले, माथे से लगा ले, बोसा दे दे, सीने से लगा ले। नबी फरमाते हैं जितना पढ़ने वाले को सवाब है इतना ही छूने वाले को सवाब है। बाबा नारे तकबीर, नारी रिसालत, असल की आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शाह जी, फैज़ान ताज शरिया हजरत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारी रिसालत। अच्छा लग रहा है, समझ में बात आ रही है? खत्म कर दें, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, ये कुरान कैसी अजमत वाली किताब है। ये सब जितने नौजवान हैं हिंदुस्तान के कुछ प्रांतों में जाते होंगे, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तमिल है,
सब जाते हैं। हमारा बेटा दिल्ली में काम कर रहा है, हमारा बेटा मुंबई में काम कर रहा है, हमारा बेटा हजरात मोहतरम फला जगह काम कर रहा है। तो अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, अगर यूपी का रहने वाला वो हजरात मोहतरम राजस्थान में पहुंच जाए तो वहां की बोली समझ सकता है? वो अपनी जबान में बोले तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़े। हम कुछ कहते रहे, वो कुछ कहता रहे, बात समझ में एक दूसरे की नहीं आएगी। यूपी का रहने वाला बिहार पहुंच जाए, वो बिहार की बोली बोले तो हमारी समझ में कुछ नहीं आए। यही यूपी का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला अगर गुजरात पहुंच जाए, वहां के गुजराती मराठी बोलने लगे तो हमारी समझ में मराठी नहीं आएगी। हजरात यहीं का रहने वाला अगर कहां पहुंचे, तमिलनाडु पहुंच जाए तो वहां की तमिल हमारे समझ में नहीं आएगी, गुजरात की मराठी समझ में नहीं आएगी, कर्नाटक की कर्नाटक हमारे समझ में नहीं आएगी। हजरात मोहतरम कितने प्रांत हैं, यूपी के लोग जो है वो यूपी की बोली समझ जाते हैं, बिहार की बोली समझ में नहीं आती है, राजस्थान की समझ में नहीं आती है, कर्नाटक की समझ में नहीं आती है, अल्लाह अकबर कबीरा केरला की बोली समझ में नहीं आती है। लेकिन अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, बाहर मुसलमानों तवज्जो मेरी तरफ रखें और बचल के बोलो पहले सुभान अल्लाह। एक यूपी का रहने वाला राजस्थान चला जाए तो वहां की बोली नहीं समझ सकता है, यूपी का रहने वाला अगर महाराष्ट्र चला जाए वहां की बोली नहीं समझ सकता है। लेकिन अब मचल के मेरी तरफ देख करके एक मरतबा कर दो सुभान अल्लाह। बाहर कुरान तेरी अज़मत को सलाम, बाहर कुरान तेरी नेमतों को सलाम, बाहर कुरान तेरी बरकतों को सलाम। अगर गुजराती पढ़े तब उसी आवाज में पढ़ेगा, राजस्थान का हो तब उसी आवाज में पढ़ेगा, बिहार का हो तब उसी अंदाज में पढ़ेगा, यूपी का हो तब भी उसी अंदाज में पढ़ेगा, तमिल का हो तब भी उसी अंदाज में पढ़ेगा। आप भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, राजस्थान का भी यही कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान का नहीं, सारी दुनिया के लोग अपनी अपनी बोली बोल सकते हैं, लेकिन जब कुरान का मामला आएगा वो बोली किसी की नहीं होगी, वो बोली खुदा की होगी, खुदा की बोली होगी, अल्लाह के रसूल की बोली होगी। दुनिया में रह करके तो हिंदी बोल सकता है, दुनिया में रह करके तो मराठी बोल सकता है, दुनिया में रह करके तो तेलुगु बोल सकता है, दुनिया में रह करके तो बिहार की बोली बोल सकता है। लेकिन जब नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा तो वही बोलेगा जो कुरान बोलेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह क्या बात है। जी लगा के कहो, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, हमारा बेटा 18 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 25 का हो जाए, समझ आप सबसे पहले क्या कहते हैं आप? लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की पढ़ी लिखी है। ओ भाई पानी भी पिलाओ तो आराम से पिलाओ, समझ रहे नहीं? आप मेरा चेहरा देखते रहो, मैं आपका देखता रहूं। मैं कम मजमे में ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना हक अदा कर दूं, मुस्तफा की कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बेटा जवान हो गया, मिसाल के तौर पे कारी तौफीक साहब किबला का बेटा जवान हुआ, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, 25 साल का। अब इन्होंने हमसे कहा मौलाना शमीम अख्तर साहब बेटा जवान हो गया है, कोई रिश्ते के लिए बेहतर हजरात रिश्ता बताइए। हमने कहा क्या चाहिए आपको? कि कुछ नहीं चाहिए, बेटी पढ़ी लिखी होना चाहिए। हमने कहा क्या हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए या कुरान अजीम पढ़ी लिखी चाहिए? तो ये तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। कहा कि हाँ कुरान अजीम पढ़ी होनी जरूर चाहिए, वो चाहे हिंदी हो या ना हो। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कुरान अजीम पढ़ी लिखी हो माज़अल्लाह या ना हो, लेकिन उसके जहन में ये रहता है हमारी बेटी जो है आजाद इंग्लिश पढ़ने वाली हो, बरादरान इस्लाम वो जो है इंग्लिश की साइंसदा हो, इंग्लिश पढ़ने वाली हो, साइंस के पढ़ने वाली हो। अल्लाह अकबर कबीरा बरादरान इस्लाम। लेकिन मैं पूछता हूँ लोगों सुनो, सबसे पहले आप जो है अपनी बेटी को कुरान सिखाओ, कुरान सिखाओ, कुरान सिखाओ। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस बेटी के दिल में कुरान होता है, जिस बेटी के दिल में कुरान अज़ीम की बरकतें होती है, जिसके दिल में कुरान का दर्द होता है, वो कभी ससुराल में जाके अपने शौहर को सता नहीं सकती है, अपने शौहर से लड़ नहीं सकती है। उसको डर ये होता है अल्लाह अकबर कबीरा कि मेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का खजीना है। अगर मैं राज
राजी हो तो मेरा रब भी राजी है, मेरा खुदा भी राजी है, मेरा रसूल भी राजी है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। शादी हो गई, एक दो दिन, एक आध दो हफ्ते कुरान पाक पढ़ती है, लेकिन ऐसे वक्त में पढ़ती है कोई ना हो घर में, समझ रहे हैं आप। अब वो क्या पढ़ रही है वो जाने, उसका अल्लाह जाने। आज कुरान अजीम का दर्द होता, कुरान अजीम की मोहब्बतें होती दिल में, क्या कहती वो? शौहर कहे बीबी खाना बनाओ, भला काम कर लो, कपड़े धो लो, बर्तन साफ कर लो, घर के वगैरह वगैरह तमाम काम होते हैं, बोलो होते नहीं होते? होती है ना हजरात। उस बेटी के दिल में अगर कुरान का दर्द है, फातिमा का दर्द है, अल्लाह को अकबर कबीरा, तो वो कहेगी वो मेरे सर के ताज, आप थोड़ी देर बैठ जाइएगा, पहले फजर की नमाज पढ़ लूं, उसके बाद में कुरान अजीम की तिलावत कर लो। जब तक मैं कुरान नहीं पढ़ती हूँ मेरे दिल को करार नहीं आता है, जब तक मैं कुरान नहीं पढ़ती हूँ मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है, जब तक मैं कुरान नहीं पढ़ती हूँ मेरे दिल के आजाद मौतम दुनिया दो है, बेरुखी रहती है। और जब मैं कुरान पढ़ लेती हूँ तो मेरा दिल मोहब्बत का खजीना बन जाता है, गुंचे खिल जाते हैं मेरे दिल के अंदर, अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरा ईमान ये कहता है मैं कुरान पंडित नगले में पढ़ती हूँ, और फातिमा जो है वो अपनी मरकज में खुश होकर रब की बारगाह में कहती है ए परवरदिगार आलम, एक फातिमा से कुरान पाक की मोहब्बत करने वाली नमाज के बाद में कुरान पढ़ रही है, उसकी गोद से जो बेटा दुनिया में आए वो हुसैन का गुलाम बन के आए। अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज तमाम मौलवियों के पास, मियाओं के पास हमारा बेटा कहना नहीं मानता, माँ को रुस्वा करता है, जलील करता है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती तेरी है बेटे, ये गलती तेरी है, तेरे सामने आ रही है। अगर उसी वक्त में तेरी बीवी ने अपने उस बच्चे को फजर की नमाज के बाद दूध पिलाया होता बावुजू होकर के, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, वुजू करके फजर की नमाज पढ़ के जब एक माँ अपने बच्चे को बावुजू होकर दूध पिलाती है और उसकी जबान पे होता है या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, तो रब्बे कदीर ऐलान फरमाता है बंदी मायूस मत होना, मैंने तेरे बेटे को नबी का गुलाम बना दिया है। अल्लाह माशाअल्लाह। आ सकता है शैतान? नहीं आ सकता ना। तो बेटियों अहद करो आज से, कुरान पढ़ो तो कुरान की कदर भी जानो। समझ रहे हैं आप? ये कुरान ही तो है हर मोड़ पे तुम्हें बचाएगा। एक मक्के की औरत है, मक्के की, ज़हन में रखें, इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ। अब इंतकाल के बाद में क्या होता है? गुस्ल देना, कफन पहनाना, नमाज पढ़ के उसको दफन कर देना। समझ में बात आ रही है? आ रही है ना? तो जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दफन कर दिया। अब जब दफन करके आए पलट करके, हदीसों में आता है कि अब उससे कब्र में सवाल जवाब होना लाजमी है, और इनका मुनकिर काफिर है। समझ रहे हैं आप? कब्र में सवाल जवाब होंगे, वो चाहे मर्द हो या औरत, पढ़ा लिखा हो या बगैर पढ़ा लिखा, सवाल होने हैं। उस औरत को दफन करके उसके बेटा, उसके घर वाले, कुनबे वाले
घर आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बरादरान इस्लाम जब नकीरैन सवाल करने के लिए पहुंचे और कब्र में उतरते हैं तो अल्लाह अल्लाह एक सूरत सामने आ जाती है। बरादरान इस्लाम अल्लाह अकबर कबीरा, रब के रहमत के फरिश्ते अल्लाह के वो मलाइका जैसे कब्र में हाजिर हुए, कब्र में नाजिल हुए और पूछते हैं तो वो सूरत सामने आ जाती है। वो सूरत सामने आ गई, चारों तरफ जो है फरिश्ते जाते हैं, वो सूरत सामने आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बरादरान इस्लाम ये फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचे और जाकर अर्ज किया, मौला हम फला तेरी बंदी से सवाल पूछते हैं। तो वो एक सूरत कुरान की निकल के सामने आ जाती है और वो कहती है इसको सोने दो, इसको सोने दो। अल्लाह अकबर कबीरा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों रहो, अब रुक जाओ, तुम कब्र में मत जाना, इसलिए कि उस बंदी ने मेरी खुदा के फरमान पे और रसूलुल्लाह के ऐलान पे अमल किया है। कहा ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे माबूद, मेरे रब्बे कदीर, अब कभी बता दे वो बात क्या है। आका तुम भी बता दो बात क्या है, रसूल तुम भी बता दो बात क्या है। तो रसूल आलम फरमाते हैं, लोगों सुनो, परवरदिगार आलम में एक कुरान पाक में आयत रखी है जिसका नाम है सूरह मुल्क। अल्लाह अकबर कबीरा, जो सारी दुनिया पढ़ती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर उमर के हिस्से में मोहब्बत के आलम में एक मर्तबा पढ़ भी लिया है या सुन भी लिया है तो वो सूरत तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती समीर अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 रुकू है। कितने हैं? 2 रुकू। और जिसको पढ़ना नहीं आता मैंने बता दिया ना, पढ़ने वाले के पास बैठ जाए और कहे कि बेटा, वो मेरी बेटी, बीबी, भाई बहन जो भी पढ़ा लिखा घर में हो, हमें सूरह मुल्क सुना दो। जी लगा के बोलो, हमें सूरह मुल्क सुना दो। चूंकि हम पंडित नंगला में ही नहीं रहेंगे बल्कि हमें दुनिया से जाना भी है, हो सकता है बख्शिश का वही जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरी बहनों सुनो, बेटियों सुनो, सूरह मुल्क की तिलावत किया करो, कुरान पाक की हज़ार तिलावत किया करो। ये कुरान पाक असमत वाला है, कुरान बरकत वाला है, रहमत वाला है। और इसी कुरान ने जहाँ अज़मत मुस्तफ़ा बताई है वहाँ अज़मत वालिदैन भी बताई है। अज़मत वालिदैन। आओ पहले तारीख के हवाले से आपको मैं बात बताऊं। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम गए। कहां? मुल्क शाम। जैसे आप ताहरपुर के बाजार जाते हो, कुछ लेने कुछ बेचने, इसे कहते हैं खरीदो फरोख्त। क्या कहते हैं? खरीदो फरोख्त, लेना बेचना। इसी तरीके से मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बदन हिदायत, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम गए। और वो भी सुने जो कहते हैं कब्र पे जाना जायज़ नहीं है, वो भी सुन लें। अगर बैठे हैं तो तवज्जो इधर रखें, सो रहे हैं तो उठ के बैठ जाएं। हज़रात मुस्तफ़ा कहाँ गए हैं? बोलो बोलो, कहाँ गए हैं? मुल्क शाम। और मुल्क शाम से वापस आ रहे हैं तो पैगंबर आज़म फरमाते हैं जब तुम कोई माल बेचने संभल जाया करो, मिसाल के तौर पर मेंथे का तेल अगर बेचने संभल जाओ और बाइक से जा रहे हो तो इस रोड से जा रहे हो तो इधर असमोली होकर के आना। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं हो सकता है तुम माल लेके घर से निकले हो, कोई तुम्हारी ताक में बैठ जाए, कोई तुम्हारी घात में बैठ जाए, ये उधर से पैसा वापस लेकर के आएगा तो उसको छीन के ले लिया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और नबी के हर काम में हिकमतें हैं, नबी के हर काम में बरकतें हैं। नबी फरमाते हैं जब कोई माल लेके बेचने जाओ तो जाने का रास्ता और होना चाहिए, आने का रास्ता और होना चाहिए। ईद की नमाज पढ़ने जाओ तो जाने का रास्ता और होना चाहिए, आने का रास्ता और होना चाहिए। माल बेचने जाओगे तो हजार चोर से तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। और ईद की नमाज पढ़ने जब ईदगाह पे जाओगे तो जमीन आसमान गवाह बन जाएगा और कहेगा मौला ये तेरा बंदा ईद की नमाज पढ़ने
इस रास्ते से आया था, वहां के दरो दीवार गवाह बन गए हैं, वहां के सर्रात गवाह बन गए हैं, पेड़ बूटा गवाह बन गए हैं, आसमान गवाह बन गया है। नबी फरमाते हैं जाया करो तो रास्ता और हो, आओ तो रास्ता और हो। बात समझ में आ रही है? उधर से वापसी हुई तो नबी का रास्ता मुल्क शाम से और है। वो रास्ता है जहां के मुस्तफा की वालिदा मतफन है, समझ रहे हैं आप? वो रास्ता आ गया। चलते चलते काफिला मुल्क शाम से पहाड़ों के माबैन पहुंचा। मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे उतरे। इरशाद फरमाते हैं बिलाल कहाँ है? बिलाल क्या कहा? बिलाल कहाँ है? बिलाल भी उस काफिले में हाजिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो काफिले में है कि मुस्तफा को पता नहीं है कि बिलाल भी है। सिद्दीक को काफिले में देख करके ही नबी फरमाएंगे सिद्दीक कहाँ है, या बगैर देखे पता है? नहीं, नबी को सब इल्म है। लेकिन हजरात, अरे क्यों ना हो जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, जी लगा के बोलो पहले सुभान अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब मुस्तफा से खुदा ना छुपे तो आज का ये शैतान छुप सकता है? नहीं छुप सकता ना। जी लगा के बोलो पहले सुभान अल्लाह। क्या फरमाते नबी? बिलाल कहाँ है? बिलाल 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 उतर के नबी की बारगाह में आए। अर्ज करते हैं आका गुलाम हाजिर है। मुस्तफा ने अपनी ऊंट की सवारी थी, उसकी बाग रस्सी जो होती है बिलाल के हाथों में थी। बिलाल इसको पकड़ो, इसको पकड़ लो। बिलाल फरमाते हैं मैंने उस रस्सी को, बाग को, डोरी को ले लिया और पकड़ के मैं खड़ा हो गया। अब सिद्दीक भी वही है, उमर फारूक आजम वही है, उस्मान गनी वही हैं, जो सहाबा हैं सब वही ठहरे हुए हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत उन पहाड़ों के माबैन पहुंचे। हज़रात जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, रास्तों को महकाते हुए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके बारे में आला फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं पूंछे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। मुस्तफा जा रहे हैं तो हंसते हुए, महकाते हुए। अब कुछ देर के बाद, कुछ वक्फे के बाद जब वापस हुए तो मुस्तफा की आंख से आंसू। तवज्जो इधर, मुस्तफा की आंख से आंसू। मुस्तफा जाने रहमत शमेबद में हिदायत नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। और जैसे आंसू आए हैं, इसी रिवायत पे, हदीस पे जब बरेली के इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी है, आप भी पढ़ लें। और आला हजरत ने वो शेर पढ़ा है, मैं आप तो फिर पहुंचा रहा हूँ। आप फरमाते या हबीबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा नबी इतना देता है, इतना देता है, कोई लेने वाला होना चाहिए, दामन को मालामाल कर देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख में आंसू है, आंख में मुस्तफा की आंसू है। कहा बिलाल तेरी ऊंटनी की, तेरी सवारी की बाग मेरे हाथ में दे दो। बिलाल फरमाते हैं मैंने बिलाल कहते हैं मैंने उस बाग को नबी के मुकद्दस हाथों में दे दिया। मुस्तफा के हाथों में मैंने रस्सी को दे दिया। अब नबी बैठते ना, अपनी सवारी पे बैठ जाते, लेकिन बैठे नहीं मुस्तफा। देखो पंखे के चक्कर में तुम नुक्ता भूल रहे हो, समझ रहे हैं आप। मुस्तफा रस्सी को लेकर के
अब ऊंटनी पे सवारी पर बैठते नहीं हैं, मुस्तफा 10 कदम चलते हैं, पीछे को मुड़ के देखते हैं, 10 कदम चलते हैं, पीछे को मुड़ के देखते हैं, 10 कदम चलते हैं, पीछे को मुड़ के देखते हैं, यहाँ तक कि मक्का आ गया है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जैसे मक्का आया, मुस्तफा कहते हैं बिलाल मेरी सवारी को बांध दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, सवारी को बांध दिया गया। और जैसे मुस्तफा जाने रहमत अपने काशाने में जाते हैं, अपने हुजरे में जाते हैं, अपने कमरे में जा रहे हैं, सिद्दीक ने दामन पकड़ लिया है, उमर ने दामन पकड़ लिया और कहा आका ये तो बता दो वो जगह कौन सी थी जिसने तुमको रुला दिया है, जिसने तुम्हें रुला दिया है आका, वो कौन सी जगह है। आका तुम मुल्क शाम से आ रहे थे, कहते हंसते हुए, उधर से आए तो रोते हुए, फिर आप बैठे नहीं हो, आप बैठे नहीं हो, बस और बढ़िया रहेगा इसलिए अंदर को तो बैठ जाओ। आप रोते हुए आ रहे हैं, आका किस चीज ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी सिद्दीक को पता नहीं है यहाँ क्या है, उमर को पता नहीं है यहाँ क्या है, उस्मान गनी को मालूम नहीं यहाँ क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी लगा के बोल दो तो आगे बता देता हूँ। सुभान अल्लाह बोलो, समझ करके बचल के कहो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं सिद्दीक सुनो, ये मेरी माँ हजरत आमिना की कब्र है, मैं अपनी माँ की कब्र पे होके आया हूँ। नादानो सुनो, अगर हराम होता, नाजायज होता तो मुस्तफा कब्र पे क्यों जाते। बोलो हमारा नबी माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अभी बोलो माज़अल्लाह, हराम काम करने आया है, हराम होता क्यों जाते मुस्तफा। बोलो नबी फरमाते हैं कब्र पे जाना माँ की सुन्नत मुस्तफा है, सुन्नत मुस्तफा है, नबी की सुन्नत है। हज़रात क्यों ना जाए यार, जो काम नबी करें गुलाम क्यों नहीं करेंगे। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के साथ, आगे मुस्तफ़ा है, पीछे अबू हुरैरा है। हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत जा रहे हैं, चलते चलते हवा चल रही है, मुस्तफ़ा के कुर्ते शरीफ का दामन हवा से हला और वहीं पे दरख्त कांटोदार खड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बताती है जैसे मुस्तफ़ा का दामन हवा के जरिए हला तो वो उलझ के उसमें हजरात यानी कि अटक गया है। मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से निकाला, हजरात कभी हजरात उसको निकाला और निकालने के बाद में आगे चल दिए। अब 3 दिन के बाद में जो है फिर उसी रास्ते से और हजरत अबू हुरैरा भी जा रहे हैं, नबी भी जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी आगे हैं, अबू हुरैरा पीछे हैं। वही मकाम आ गया है, अबू हुरैरा आगे निकल गए और फिर ख्याल आया अबू हुरैरा ये वो पेड़ है जहां तेरे मुस्तफा का दामन उलझा था, जहां मुस्तफा का दामन उलझ गया था। अब अबू हुरैरा पीछे होते हैं और पीछे वापस आने के बाद में हवा नहीं चल रही है, कोई तूफान नहीं है, हवा नहीं है। अब अबू हुरैरा ने अपने हाथ से पकड़ा और पकड़ने के बाद में उसी पेड़ में जो है कभी चुबोते हैं, कभी निकालते हैं, कभी चुबोते हैं, कभी निकालते हैं। नबी फरमाते हैं बिला हजरत अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो। कहा सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। मैं बताने चाहता था अगर नाजायज होता तो नबी नहीं फरमाते, कह देते नहीं कब्र पे मत जाना, हराम है, बिदअत है, शिर्क है। नबी क्या फरमाते हैं कब्र पे जाना तुम्हारे पैगंबर की सुन्नत है। और करीब आओ, और करीब आओ। मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलामों में बैठे हैं, सामने क्या देखा, एक औरत ज़ईफ़ आ रही है। मुस्तफ़ा सिद्दीक को जन्नत की बात बता रहे हैं, जन्नत का पैगाम सुना रहे हैं। उमर को पैगाम जन्नत सुना रहे हैं, तमाम सहाबी सुन रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सब जन्नत की बातें बता रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में औरत आ रही है और चलते चलते मुस्तफ़ा की जानिब को आ गई तो मुस्तफ़ा जिस जगह पर बैठे थे वहां से खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में मुस्तफ़ा ने हाथ बांध लिए हैं, सर को नीचे झुका लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सिद्दीक़ आज़म भी देख रहे हैं, उमर फारूक आज़म भी देख रहे हैं, उस्मान गनी ने देखा, मौला अली ने देखा। आखिर ये कौन सी औरत है जिसके लिए मुस्तफ़ा खड़े हो गए हैं। सारी कायनात मुस्तफा के लिए खड़ी होती है और मुस्तफा इस औरत के लिए खड़े हो गए। सारी कायनात मुस्तफा के लिए। बोलो सब जानते हैं, उलमा की ज़बान से सुना है ना आपने। मुस्तफा शिकम में थे आमिना के, तो जिधर को निकलते हैं
पेड़ है तो झुक के कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर पत्थर पे पेड़ जाता है, आमिना फरमाती है कि पैर से वो पत्थर जो है मोम बन जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी कायनात मुस्तफा के लिए झुक जाती है, सलातो सलाम पढ़ती है। सिद्दीक कह रहे हैं मेरी अकल ने काम ना किया, आखिर ये कौन है? तो मुस्तफा खड़े हो गए और खड़े नहीं, हाथ भी बांधे मुस्तफा ने, सर भी झुका लिया है नबी ने। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत और करीब आई तो मुस्तफा के काशाने पे, कांधे पे वो मुजम्मिल वाली चादर, जी लगा के बोलो, जिसको चादर तत्हीर कहा जाता है। कुरान पाक में जिक्र आया, मुदस्सिर कह के, तत्हीर कह के, मुसम्मिल कह के। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नबी का नाम भी है, चादर का ख्याल भी रखो, उसका नाम भी है। और जब नबी का नाम है तो नबी के जुब्बे का नाम भी है, नबी के कुब्बे का नाम भी है, नबी के आसे का नाम भी है, नबी की टोपी का नाम भी है, नबी के अमामे का जिक्र भी है। जहां जहां अल्लाह ने रसूलुल्लाह का नाम है तो पूरे मुजस्समे का जिक्र आया है। सिद्दीक कहते हैं नबी खड़े हो गए और रहमत वाली चादर जमीन पे बिछा दी। रहमत वाली चादर जमीन पे बिछा दी। अब वो ज़ईफा करीब आई तो मुस्तफा इधर से आगे बढ़े, पढ़ करके सलाम किया और उनकी पेशानी को चूम लिया। तुमने कभी चूमा है अपनी माँ की पेशानी को, बाप की पेशानी को चूमा है? गाली खूब देते हो माँ बाप को, समझ रहे हैं आप? मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि कोई मेरी तकरीर से ऐसी बात आपके दिल पे पहुंच जाए ताकि मुझ गुनहगार का भी बख्शिश का जरिया बन जाए, और जिस मकसद से हम आप हाजिर हैं अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा दे। माँ बड़ा अनमोल हीरा है, आप एक अनमोल हीरा, दौलत, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते। यही बेटा शादी से पहले माँ के बगैर खाना नहीं खाता। बोलो यार, माँ के बगैर खाना नहीं खाता। दिल्ली में काम करे, लखनऊ में काम करे, मुंबई में काम करे, कलकत्ता में काम करे, बेंगलोर में काम करे, केरला में काम करे। हज़रात हर मिनट हर दिन अपनी माँ की खैर खबर पूछता है। लेकिन यही बेटा जब वहां से आता है तो अपनी माँ को सलाम भी करता है, अपनी माँ के हाथ भी चूमता है और कहता है अम्मी मैंने होटल का खाना खाया लेकिन वो लज्जत नहीं आई है, मैंने बड़े बड़े अच्छे होटलों के खाने खाए हैं। अल्लाह के अली के हज़रात मोहतरम हुक्म से ए माँ, जो अल्लाह ने माँ के हाथ में वो लज्जत दी है वो किसी दुनिया के होटल में नहीं है। ए मेरी माँ, मैंने होटलों में खाना खाया है, पार्टियों में खाना खाया है, शादियों में खाना खाया है, अम्मा वो लज्जत नहीं आती है जो तेरे हाथ के खाए खाने में आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही नौजवान है, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, माँ के बगैर खाना नहीं खाता है। लेकिन हज़रात इसी 25 साल के बाद में अब उसकी दुल्हन आ गई, शादी कर दे। वो बात वहीं पे रखें, वो बताऊंगा मैं भी। ये बात आगे तो बता रहा हूं। 25 साल के बाद में क्या हुआ, दुल्हन घर में आ गई, दुल्हन घर में आ गई। अब जो सबसे टूटी चारपाई, सबसे टूटा हुआ मकान, सबसे टूटा हुआ लिहाफ, माँ बाप, वो नौजवान, अरे जिस माँ ने तुझको 9 महीने शिकम में रखा, 32 धार का दूध पिलाया, तुझको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, नबी के तराने, नबी के नगमे तुझको सिखाए, आज उस माँ के एहसान भूल गया। हज़रात, मैं ये नहीं कहता कि बीबी से मोहब्बत ना करो, मैं ये नहीं कहता कि बीबी को पीटो मारो, ये नहीं कहता कि बीबी से ताल्लुक मत रखो। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं बीबी के पास बैठा भी करो, बीबी के साथ खाना भी खाया करो। और मुस्तफ़ा ने तो यहाँ तक किया है, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी मुस्तफ़ा एक हड्डी को अपने मुंह में चूसते हैं, फिर आयशा को दे देते हैं, कभी आयशा चूसती हैं, कभी मुस्तफ़ा चूसते हैं, कभी आयशा चूसती हैं, कभी मुस्तफ़ा चूसते हैं। परवरदिगार आलम ने देखा तो फरिश्तों से ऐलान फरमाया, फरिश्तों देखो मेरा महबूब कितना अच्छा अमल कर रहा है, इस अमल को अगर मेरा बंदा भी करेगा तो मैं उसको भी जन्नत का सवाब अता फरमा दूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बीवी को झूठा पानी पिलाओ, पानी पियो, साथ में बैठो, उठो। मैं ये नहीं कहता कि बीवी से ताल्लुक मत रखो। और बैठने वालों, जहां तुम ईद पर अपनी बीवी को 5,000 का सूट बनाते हो, सिर्फ मां को 100 रुपए का दुपट्टा लाकर सिर पर उड़ा दो। 100 रुपए का दुपट्टा लाके मां के सर पर रख दो। तेरी बीवी 5,000 का सूट पहन करके थोड़ी देर खुश होगी, हज़रात भूल जाएगी। लेकिन तेरी मां बूढ़ी, जिसकी हाथों में सलबटे पड़ गई हैं, जिसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, जिसके बारे में शायर तो यूं कहता है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, यानी माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। 5,000 का सूट अपनी बीवी को पहनाने वाले, ईद की खुशियां मनाने वाले 100 रुपए का दुपट्टा लाके अपनी माँ के सर पर रख दे। तेरी बीवी घंटे 2 घंटे उसका ख्याल करके, तसव्वुर करके भूल जाएगी। लेकिन तेरी माँ रात के 12 बजे अल्लाह अकबर कबीरा हाथ को उठाएगी, दामन को उठाएगी और कहेगी, परवरदिगार, मैं अपने बेटे से राजी हो गई हो, तुम मेरे बेटे से राजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूं, तू मेरे बेटे से राजी हो जा। अब जो माँ दुआ कर दे, वो दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। समझ रहे हैं आप? कबूल होती है। यही हम ये भी देखते हैं, कल को, आज आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, माँ बाप का इंतकाल हुआ, अब बड़ा प्यार आ जाता है माँ बाप पे। समझ रहे हैं आप? इतना प्यार कि कोई फ्रूट नहीं बचता है डिंगरपुर के चौराहे पे, हर तरह का फ्रूट फातहा में। जो कभी माँ ने जिंदगी में न देखा हो, वो चावल लाता बिरयानी के लिए, मेहमान के लिए, सास ससुर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किलो में थोड़ा गोश्त, लेकिन बिरयानी के टाइम पे उसके इंतकाल के बाद में भरपूर गोश्त। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, मैं बताना ये चाहता हूँ प्यारे, बस मेरी तकरीर का निचोड़ चल रहा है, मैं तकरीर भी खत्म कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बत में बहुत बोल गया मैं। हज़रात मोहतरम, ऐसे मजमे में था, मुझको पता भी नहीं था इतनी देर बोल जाऊंगा मैं, लेकिन जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी माँ की फातहा में फ्रूट लाने वालों, फ्रूट खिलाने वालों, फातहा में शामिल होने वालों, अरे तू फ्रूट मत खिलाना, फातहा के बाद में आदमियों को तू पानी पे दम करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके, अलम शरीफ पढ़ करके, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के दिल से दुआ मांग ले और कह दे, मौला ये कुरान पढ़ना मेरा काम है, बख्शना तेरा काम है। तो रब्बुल कदीर ऐलान फरमाता है, बंदे मायूस मत होना, तेरा बंदा, अल्लाह अकबर कबीरा, ए परवरदिगार, तेरा बंदा, ओ मेरे मौला, तेरा बंदा कुरान पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के माँ की बख्शिश चाहता है, बाप की बख्शिश चाहता है, तो अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है, ओ मेरे बंदे मायूस मत होना, पढ़ना तेरा काम है, जन्नत देना खुदा का काम है। बाबा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस आखिरी बात सुन ले, वो मुस्तफा जो चादर बिछाई है, चादर, समझ रहे हैं आप? चादर बिछाई है, वहां पर एक औरत बैठी, जिसका मुस्तफा ने बोसा लिया है पेशानी का, जिसके हाथों को चूमा है मुस्तफा ने, बैठी कुछ बातें की मुस्तफा ने, और वो बातें कर रहे हैं तो नबी की आंख से आंसू निकल रहे हैं। वो औरत कुछ बातें बता रही है तो मुस्तफा ज़हरो कतार अपनी आंख से आंसू निकाल रहे हैं। सामन भादों की तरह मुस्तफा की आंख से आंसू निकल रहे हैं। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों सुनो, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो तो रोना, बेटी का निकाह करते वक्त उसको डोली में बैठाओ तो रो, लेकिन इस अंदाज में रो कि तुम्हारा रोना इबादत बन जाए।
तुम्हारा रोना इबादत बन जाए। पूछा आका वो रोना कैसा है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेटी विदा हो, माँ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, कोई कुनबे में इंतकाल कर जाए तो आंख से आंसू निकालना और इस अंदाज में निकालना कि तुम्हारी आंख से आंसू निकलता रहे, दिल रोता रहे। चिल्ला के मत रोना, हाथ उठा के मत रोना, हाथ पीट पीट के मत रोना, कपड़े फाड़ के मत रोना। इस अंदाज से रोगे, आंख से आंसू निकलता रहे, दिल रोता रहे, तो रोना भी खुदा की बारगाह में इबादत का जरिया बन जाएगा। अब आला हज़रत फरमाते हैं, अब नबी फरमाते हैं, तो आला हज़रत इसकी तशरीफ फरमाते हैं, या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी लगा के बोलो पहले सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। बैठी है चादर पर और मुस्तफा नीचे बैठे हैं। मुस्तफा नीचे, दोनों कौनैन का दूल्हा नीचे। तेरी औकात क्या है यार? तो अपने आप को बड़ा कहता है, तू मुस्तफा से बढ़ के है, तेरी कोई औकात नहीं। मुस्तफा शान वाले, मुस्तफा रहमत वाले, मुस्तफा अज़मत वाले, मुस्तफा कायनात के मालिक और मुख्तार हैं। अल्लाह कबीरा ना तारीख बताती है, वो आने वाली औरत चादरे तकरीर पे बैठी है, मुस्तफा नीचे है, जमीन पे बैठे हैं। कुछ देर बात की है, अब वो औरत उठी, उठने के बाद में जा रही है तो मुस्तफा फिर उनकी कदम बोशी कर रहे हैं, कभी हाथों को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं। मुस्तफा ने चादर को लिया, उसको चूमा, माथे से लगाया, सर पे रखा, अपने कांधे पर रख लिया। वो औरत चली गई। सिद्दीक कहते हैं आका ये कौन औरत है? उमर कहते हैं आका ये कौन औरत है? नबी फरमाते तुमको पता नहीं है, ये मेरी माँ हज़रत हलीमा है। बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस मुस्तफा ने सिर्फ दूध पिलाने वाली माँ का इतना ख्याल किया हो, तो उस आमना को नबी कितना चाहते होंगे, कितना प्यार करते होंगे। यार तुम नबी के गुलाम कहते हो, नबी का उम्मती कहते हो, नबी का हज़रत मोहतरम जियाला कहते हो। मैं नहीं मानता, मैं तब मानूंगा आज के जलसे से। बीबी को प्यार दो, मैं मना ही करता, हज़रत मोहतरम बीबी को प्यार दो, लेकिन उससे पहले माँ को सीने से लगा लो। ए मेरे बैठने वालों नौजवान भाइयों, अगर तेरी माँ राजी है तो तेरा खुदा भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। कुरान फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो यही दीन मुस्तफा है। मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती खामी हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सत्ते में माफ फरमाए। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, भाग पा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।